शायद ये मेरे दिमाग में नहीं आता कभी अगर मिस्टर करण जौहर हिमसेल्फ वुडंट हैव गॉटन मी टू। दिमाग का काम कर रहा हूँ तो मुझे दिल को थोड़ा कंट्रोल रखना पड़ता है, दिल का कर रहा हूँ तो दिमाग को कंट्रोल रखना पड़ता है। तो मेरे को मेरी दो पर्सनालिटीज़ बन चुकी हैं। अरिजीत सिंह जो हुज आई फील द बेस्ट सिंगर, उन्होंने भी बहुत साल बहुत मेहनत की है, कितने कॉम्पिटिशन्स किए, कितने स्क्रैचेस गाए, हज़ारों स्क्रैचेस गाए होंगे। Hi, this is Jaya, and you're watching me on Bollywood Now. Today we have Lakshya Kapoor on board. Hi, Lakshya. Welcome to Bollywood Now. हाय जया, थैंक यू सो मच। कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया, आप कैसे हो? मैं बढ़िया। क्या चल रहा है आजकल? आजकल गाना चल रहा है जिसलिए हम बैठे हैं। जान देंगे तुम्हें। जान देंगे तुम्हें आजकल जान दी जा रही है। कैसे हुआ ये? मतलब how did it come to you? It was a studio thing that happens with singers. बहुत 3-4 महीने पहले मैं और कंपोज़र हम लोग बैठे थे, ऐसे जैम कर रहे थे, कुछ बना रहे थे, कुछ क्या है, तो एकदम से उसको मेलोडी स्ट्राइक हुई एंड मुझे बहुत प्यारी लगी मेलोडी। मैंने इमिडिएटली जो है रिकॉर्ड करके वॉइस नोट में शिवम को भेजी थी, उस हेडिंग टी सीरीज हेयर, तो ही लव्ड इट। तो हमने बस उसके ऊपर गाना बनाया और 3-4 ड्राफ्ट्स में गाना रेडी हो गया एंड भूषण सर लव्ड इट एंड आई मीन दैट्स हाउ आवर सॉन्ग इज हियर। बट देन जब ये पहली बार आया और यू वर सो श्योर कि हाँ ये इतना अच्छा चल जाएगा, लोगों को पसंद आने लग जाएगा। आई एम नेवर श्योर अबाउट एनी सॉन्ग। आजकल गाना सिर्फ बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं गानों के चलने के, बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं। एक गाना आता है तो उसके साथ एक ही दिन में 10 और गाने आते हैं। तो अब मैं कभी आई थिंक मैं उस पॉइंट पर पहुंच गया जहाँ पर मैं अब इतनी रिजल्ट की डिपेंडेंस पे नहीं वेट करता। मेरा काम है गाना रिलीज़ करना एंड कब वो गाना किसको पसंद आए, कैसे उठे, कैसे किसके दिल को छुए, वो यू नेवर नो एंड यू कांट कंट्रोल। और मैं थोड़ा स्टैटिस्टिक्स और ये इसके डाटा से भी थोड़ा सा मैं दूर हो चुका हूँ, क्योंकि आई थिंक ये सारी चीज़ें मैनिपुलेटिव हैं। जहाँ तक मुझे जितना मैंने अंडरस्टैंड किया है, ये सारी चीज़ें मैनिपुलेट हो सकती हैं। तो मैं किसी गाने की सक्सेस को तब तक शायद नहीं महसूस करता जब तक बहुत सारे लोग जो आपके आसपास हैं वो गाने को गुनगुना रहे हों या वो गाने को जानते हों। अगर मेरे ड्राइवर तक ने वो गाना सुना होगा तो शायद वो गाना हिट है। बट उसके अलावा आई मीन इतना नहीं सोच सकते गाना कब चले, कैसे चले, क्या है। That's great. Let's have a coffee. Yeah, please. How's the coffee? It's strong. Strong. नींद खुल जाएगी। Full on. But then हाँ, जैसे कि आपने बोला कि जब तक गाना हिट नहीं होता लोगों को पता नहीं चलता है, लोगों ड्राइवर को पता नहीं होता है। कभी ऐसा हुआ आपके साथ? मेरा ड्राइवर तो मेरे गाने सुनता है। हाँ। तो वो तो मेरे को वैलिडेशन पहले दिन ही मिल जाती है। बट कोई ऐसे लोगों के साथ जिसके साथ आपका उठना बैठना हो रोज का, या कभी कोई उनके रिएक्शंस क्या होते हैं आपके गाने से? आई मीन मेरे आसपास मैं थोड़ा सा एंटी सोशल हूँ, तो मैं बहुत ज़्यादा लोगों से नहीं घिरा होता। फैमिली से आई एम अ वेरी फैमिली पर्सन, तो मैं जितना मेरा कम्युनिकेशन होता है या तो बहुत करीबी कोई दोस्त हो वो, और या फैमिली है, और वो बहुत क्रिटिकल है मेरे साथ। मतलब वो उनको जल्दी कुछ पसंद नहीं आएगा। तो मेरे को बहुत तारीफ नहीं सुनने को मिलती मेरे कंटेंट पे, क्योंकि आई मीन माय मॉम इज़ वेरी म्यूजिकल, सितार प्लेयर थे एंड शी इज़ क्लासिकली आल्सो वेरी इंडाउड एंड तो ऐसा नहीं है। और अच्छा है, जितना कम अननेसेसरी की हाइप मिले अपने गानों के बारे में उतना बेटर है, इम्प्रूवमेंट का स्कोप मिलता है। तो कुछ अच्छा होता है तो 100% मेरे को कॉल करते हैं, मेरे को बोलते हैं। मेरे जो 4-5 करीबी दोस्त हैं वो लोग भी, एंड उन्हीं के पास मैं जाता हूँ सजेशन के लिए भी। मैं ऐसा बहुत ज़्यादा घिरा नहीं होता दोस्तों के साथ। बट देन यू हैव अ बिजनेस आल्सो, ठीक है? तो हाउ डू यू बैलेंस बिजनेस प्लस योर पैशन? It's tough. I mean, I wouldn't lie. It's the only reason it's tough is because दोनों बहुत अलग किस्म के वर्ल्ड हैं। दोनों एक दिमाग का काम है तो एक दिल का काम है। दिमाग का काम कर रहा हूँ तो मुझे दिल को थोड़ा कंट्रोल रखना पड़ता है, दिल का कर रहा हूँ तो दिमाग को कंट्रोल रखना पड़ता है। तो मेरे को मेरी दो पर्सनालिटीज़ बन चुकी हैं। जब मैं अपने बिजनेस के लिए चीज़ें कर रहा होता हूँ तो मैं आई एम व्हाट आई एम, और जब मैं आर्ट में होता हूँ, म्यूज़िक में होता हूँ, तो मुझे बहुत सारे चैप्टर शट करने पड़ते हैं। मुझे आई हैव टू बी मोर इन टच विद माई सेल्फ। मुझे महसूस करनी पड़ती हैं चीज़ें, बहुत ज़्यादा टफ है, बट इम्पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे लोग
आई फील एक्टिंग वर्ल्ड में भी ऐसे हैं जो बहुत अच्छे बिजनेसमैन भी हैं, तो स्टिल इट्स पॉसिबल, इट्स जैसे मैनेजेबल। कि आपने बोला टफ है, सो अगर मैं पूछूं कि प्रायोरिटी किसको मिलती है फर्स्ट? म्यूज़िक को अब, क्योंकि सिंपल सी भाषा में अगर बोलूँ तो म्यूज़िक में किसी का पैसा लगता है और मेरे बिजनेस में मेरा पैसा लगता है। आई एम वेरी रिस्पॉन्सिबल दैट वे। लेबल का, म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स का, किसी और का, अगर उन किसी के बजट पे मेरे को मौका मिलता है या मेरे को मेरा म्यूज़िक पहुंचाने का मौका मिलता है, फेम मिलता है, पैसा इवेंचुअली मिलता है या जो भी है, तो मैं मेरे सिर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी सामने वाले के लिए ज़्यादा है। मेरे बिजनेस में इट्स माई बिजनेस, थोड़ा कम भी करूँगा तो खुद ही कम कमाऊँगा खुद का ही है जो भी है। सो इट्स लाइक मोर, आज की डेट में मेरी प्रेफरेंस म्यूज़िक है, फॉर श्योर है। बट अगर मैं पीछे जाऊँ तो हाउ डिड इट वॉज फॉर यू कि हाँ मुझे अभी म्यूज़िक, मुझे यू आर लाइक नहीं मुझे अभी म्यूज़िक में घुसना है, वो कब आया? कमाल की बात है, ये मेरे आया ही नहीं कभी। ये मेरे को लाया गया ये जब मैं अपने बिजनेस में था, लॉकडाउन पीरियड की बात है। एंड शायद ये मेरे दिमाग में नहीं आता कभी अगर मिस्टर करण जौहर हिमसेल्फ वुडंट हैव गॉटन मी टू मुंबई। ही न्यू, उनको पता था मेरा बिजनेस भी है, सब कुछ है। एंड बट आई थिंक उनका विश्वास, जब ऐसे किसी पर्सनालिटी का एक विश्वास आपको दिखता है ना कि नहीं कि ही इज़ रिलाइंग सो मच, तो बहुत एक अलग किस्म का कॉन्फिडेंस आ जाता है। मेरे में वो विश्वास नहीं था अपने लिए, मुझे कभी लगा ही नहीं कि मुझे म्यूज़िक में जाना चाहिए बहुत ज़्यादा। मुझे लगा बहुत लंबी स्ट्रगल है, इतने सारे सिंगर हैं, मतलब आप कहीं पर भी बैठो, क्लासिकली ट्रेंड लोग हैं, ये है वो है, अपना बिजनेस करते हैं, वैसे कमाते हैं। दैट वाज माय थॉट। बट जब मैं आया, मैंने डबिंग की, मेरी आवाज़ सुनी, फिल्मों में मेरी आवाज़ सुनी, तो मुझे लगा नहीं, कुछ सोच समझ के शायद है। तो वो विजन जो था वो मेरे अंदर पहले था नहीं, वो मेरे अंदर लाया गया। आई मीन मेरे को किसी ने दिखाया वो विजन, तो कमाल की बात है। आई मीन इससे ज़्यादा ब्लेसिंग और क्या होगी। बट करण जौहर का बोला आपने, तो कैसे वो आप तक कैसे पहुँचे? शायद किसी के साथ भी नहीं होता ऐसे जो मेरे साथ हुआ था। मैंने ऐसे ही, मैं बड़ा रैंडमली कवर सॉन्ग्स डालता होता था, तो मैंने ऐसे एक मिरर पे एक चन्ना मेरे गा के पोस्ट कर रखा था। एंड देयर वाज दिस गर्ल हु स्टिल फॉलोज मी, बहुत अच्छी दोस्त है मेरी। उन्होंने मेरा वीडियो उठा के करण जौहर को भेज दिया कि लुक एट दिस बॉय, आई मीन इसकी आवाज़ सुनो ये। एंड वन फाइन डे मुझे अब तक विश्वास नहीं होता वो चीज़ मेरे साथ हुई है। मैं घर पे बैठा था और मेरे को मैसेज आता है इंस्टाग्राम पे करण जौहर का। तो 2 दिन तो मेरे को लग गए समझने में कि ये हुआ है मेरे साथ एंड ऑल ऑफ दैट। बट फिर उसके बाद उन्होंने उस टाइम पर देवर स्टार्टिंग DCA, वो अपनी मैनेजमेंट स्टार्ट कर रहे थे, नए आर्टिस्ट लाना चाहते थे, सब था। ही वॉज टू स्वीट, उन्होंने मुझे बुलाया मुंबई, मैं ऑफिस गया, मिला, मेरा बहुत अच्छा बॉन्ड भी बना उनके साथ। आई मीन ही इज़ अ ग्रेट ह्यूमन बीइंग, आई फील। बहुत सपोर्ट किया उन्होंने, इंडस्ट्री से वाकफियत करवाई मेरी। आज इतने सारे अच्छे लोग, पोजिशन्ड इन्फ्लुएंशियल लोग अगर मेरे साथ हैं या मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं, आई थिंक इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ हिम। आई मीन इट वाज लाइक इट्स लाइक अ ड्रीम स्टोरी। बहुत सारे लोग एनवी भी करते हैं, थोड़ा सा उनको लगता है यार प्रिविलेज्ड है, ये है वो, बट मैं कहूँगा कि आई एम ब्लेस्ड। आई मीन ये किस्मत की बात है, ये ऊपर वाले की ब्लेसिंग है। राइट। जैसे कि 2023 खत्म हो रहा है, हाउ वाज योर दिस होल ईयर? इट वाज अ ग्रेट लर्निंग। आई मीन मेरा बहुत आइडियोलॉजीज चेंज हुई हैं 2023 में। शुरू से मैं बहुत मेहनती तो था ही, बट आई मीन जो मेरे अंदर सबसे बड़ा चेंज आया है, एंड आई थिंक सब में आना भी चाहिए, वो ये है कि मैं बहुत रिजल्ट ड्रिवन था, वो नहीं हूँ अब मैं। अब मेरा काम उठना, काम करना, वो काम को यूनिवर्स में छोड़ना और सो जाना। तो अब मैं इतना रिजल्ट से अफेक्ट नहीं हो रहा, क्योंकि मुझे समझ में आ गया कि वो चीज़ हमारे हाथ में है ही नहीं। और मैंने एक और चीज़ नोटिस की, हम जितना ज़्यादा अपने काम के बारे में सोचते रहेंगे, उसके एंड प्रोडक्ट के बारे में सोचते रहेंगे, रिजल्ट के बारे में सोचते रहेंगे, आई फील वो ख़राब ही होता है। I think it's a great learning. Yeah, Great learning it is. for everyone. Everyone, yeah. For Right. sure. But then कुछ ऐसी चीज़ जो आप पीछे छोड़ना चाहते हो और कुछ ऐसी चीज़ जो आप आगे लेकर जाना चाहते हो? जो मैं आगे लेके जाना चाहता हूँ वो सारी लर्निंग्स होगी जो इस साल मैंने ली हैं। इतने सारे कंपोजर्स के साथ काम किया, इतने सारे गाने डब किए, पिच किए, रिकॉर्ड किया, सब कुछ किया। आगे मैं यही लेके जाना चाहता हूँ कि भाई मेरी जो इंटेंशन है, हार्डवर्क है, नीयत और मेरी जो मेहनत है,
वो कम ना हो किसी भी हाल में, क्योंकि मुझे पता है अगर वहाँ पर कमी आती है तो आपके रिजल्ट में ज़रूर कमी आती है। और पीछे क्या छोड़ना चाहूँगा, आई थिंक सारी चीज़ लर्निंग है, मतलब सब मैं ऑनेस्टली मैं एक ही चीज़ से एडिक्टेड हूँ लाइफ में, वो है कॉफ़ी। मैं उसको जेन्युइनली पीछे छोड़ना चाहता हूँ, बट उसके अलावा हर चीज़ मेरी लाइफ में जो है मेरे को ग्रो कराने में ही हेल्प कर रही है, तो आई थिंक शायद एवरीथिंग विल स्टे विद मी। कोई ऐसे कंपोजर या कोई ऐसे सिंगर जिसके साथ आप काम करना चाहते थे और अब तक नहीं हो पाया है, और जिनके साथ आपको काम करना था वो हो गया है? एक ही सिंगर थे जिनके साथ मुझे गाना का बड़ा वो था, एंड उसके पीछे भी एक हिस्ट्री है। मैं 12 या 13 साल का था जब मैं एक कंपटीशन में गया था, काफ़ी आगे तक भी गया था, उसमें श्रेया जी जज थे। हाँ, तो एक वो कसक थी कि उनके साथ गाना है, आई फील शी इज़ द बेस्ट सिंगर ऑफ आवर कंट्री, जो हो गई पूरी। मेरा पिछले से पिछला सिंगल जो आया था वो उनके साथ था, और बहुत प्यारा वीडियो भी था। मैंने उनको सुना, उनको देखा डब करते हुए, लर्न किया, उनसे मिला, बैठ के बात हुई। आई मीन वो मेरे लिए बहुत बड़ी लर्निंग थी। और कोई ऐसा आई एम नॉट अ वेरी, मैं म्यूज़िक मेरे लिए मेरा बहुत पर्सनल स्पेस है। मैं इतना कोलैबोरेटिव कभी सोचा भी नहीं मैंने, ऑनेस्टली। मतलब मेरा एक पर्सनल आइडेंटिटी है, तो मैं उसके अंदर आई नेवर फील वेरी कोलैबोरेटिव कि हाँ इसके साथ करते हैं उसके साथ करते हैं, वो कभी इतना आया नहीं, क्योंकि मेरा म्यूज़िक है, मेरी आइडेंटिटी है। तो मेरे को लगता है कि वो मेरे साथ बहुत पर्सनल है। उसको एक अच्छा सिंगर, फीमेल सिंगर के साथ ही कर सकता हूँ ना, मतलब मेल सिंगर्स के साथ तो क्या ही वो होगा। बट डू यू फील लकी, यू नो देयर आर मेनी पीपल हु आर स्टिल स्ट्रगलिंग, ठीक है, बट यू आर समवन जो बिजनेस भी कर रहे हैं प्लस अपना पैशन भी फॉलो कर रहे हैं, फॉर देम क्या कहना चाहोगे? मेरे आसपास ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मेरे लिए काम भी करते हैं, कंपोज करते हैं। मैं इसमें आई एम नॉट बोस्टिंग, बट मुझे मौका मिला एक नए कंपोज़र का गाना रिलीज़ करवाने का थ्रू अ बिग लेवल लाइक टी सीरीज़, तो मैंने वो मौका लिया। अब जिस लड़के का ये गाना है वो ही इज़ अ न्यू कंपोज़र, ही इज़ अ न्यू बॉय, ही इज़ ऑल्सो स्ट्रगलर। मैं उन सब लोगों के लिए ऑब्वियसली मैं उनके साथ ही सबसे ज़्यादा काम करना चाहता हूँ जिनको वो मौका मिल नहीं पा रहा, क्योंकि बहुत टैलेंट है। हमारी इंडस्ट्री की सबसे इकलौती चीज़ जो मुझे थोड़ी सी खनकती वो ये है कि बहुत सारे टैलेंटेड लोग बहुत पीछे बैठे हैं, जिनको मिलता है और जब मिलता है उनको मिल ही जाता है जो मिलना भी चाहिए अगर वो डिज़र्व करते हैं। बट ये इंडस्ट्री मैंने देखा है थोड़ा सा नए लोग के लिए बहुत डिफ़िकल्ट है इसमें आगे आना। आई मीन बहुत आपको कॉन्टैक्ट्स चाहिए, आपको बहुत अच्छी किस्मत चाहिए। आई मीन अरिजीत सिंह जो हुज आई फील द बेस्ट सिंगर, उन्होंने भी बहुत साल बहुत मेहनत की है, कितने कॉम्पिटिशन्स किए, कितने स्क्रैचेस गाए, हज़ारों स्क्रैचेस गाए होंगे जिनके ऊपर उस टाइम पर के ने डब किया है या किसी और सिंगर ने। तो आई थिंक हर किसी के लिए अपनी बहुत बड़ी फाइट है। मेरा बस चले तो मैं ऑब्वियसली मैं उन लेजेंडरी कंपोजर के साथ काम करना मेरी किस्मत होगी, बट आई वुड स्टिल फील लाइक प्रमोटिंग थोड़े द न्यू कमर्स, बहुत टैलेंट है उनमें, यू नो, उनको मेरे थ्रू मौका मिलेगा, नथिंग बेटर देन दैट। जैसे कि आप इंडिपेंडेंटली भी गाना गाते हो, ठीक है, तो व्हाट डू यू थिंक कि इंडी म्यूज़िक का वो अभी इम्पोर्टेंस क्या है आज के डेट में? आई फील इंडी म्यूज़िक इम्पॉर्टेंट से ज़्यादा हेल्पफुल है आज की डेट में, बिकॉज उन टैलेंट्स के लिए जिनको शायद बॉलीवुड में नहीं मौका मिलता कभी भी, उनके लिए आज फ्री प्लेटफॉर्म है। आज इंडिपेंडेंट म्यूज़िक को स्पॉटिफाई बहुत सपोर्ट करता है, आज ऑडियंस बहुत सपोर्ट करती है। इंडी म्यूज़िक ने कितने स्टार बना दिए हैं आज, यू नो, फ्रॉम दिलजीत दोसांझ टू करण औजला टू शुभ टू AP ढिल्लो टू इवन दिस इंडी स्पेस, प्रतीक कुहाड़ स्पेस एंड दिस एंड दैट। ये सब जो है ये सिर्फ इंडी म्यूजिक की देन है। और ये शायद अगर सिर्फ बॉलीवुड डिपेंडेंस होती जो एक टाइम पर थी, तो 3 या 4 नाम से ज़्यादा आगे आते ही नहीं कभी म्यूजिक में। तो आई मीन इंडिपेंडेंट म्यूजिक इज़ अ ब्लेसिंग फॉर सिंगर्स, फॉर आर्टिस्ट। तो आई मीन इट शुड ऑलवेज बी देयर। आई तो वांट इंडिपेंडेंट म्यूजिक टू ग्रो फर्दर मोर देन बॉलीवुड ऑल्सो। कोई लेटेस्ट प्लेलिस्ट किसी का सुन रहे हो आप? जब हम ये सिंगर लोग समझेंगे, जब हम अब इतने सारे स्क्रैचेस बनाते हैं अपने, इतने सारे गाने बनाते हैं जो रिलीज़ पे होते हैं, तो हम अपने गाने बहुत सुनते हैं। क्योंकि आई मीन इस वक्त मेरे को जितना टाइम मिलता है मैं अपने जितने आगे के रिलीजेस हैं सिर्फ उनको ही सुनता रहता हूँ, क्योंकि आई वांट टू लर्न मोर दिस एंड दैट। बाहर के गाने तो अभी सुनने का मौका ही नहीं मिल पा रहा। बट अगर किसी के पास आपको जाना हो या यू थिंक कि यार मेरे को ना अपने गाने किसी को सुनाना और पूछना है कि कैसा है, तो हु विल बी दैट फर्स्ट पर्सन यू गो? आई हैव माई सेट ऑफ पीपल, मतलब वो जो जिनके साथ मैं काम करता हूँ,
यू नो धर्मा में जो मेरे दोस्त ही हैं या म्यूज़िक सुपरवाइज़र हैं अजीम, वो मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस होते हैं, और इधर से शिवम मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस होता है। मैं ज़रूर उनको सबसे पहले सुनाता हूँ कि भाई क्या लग रहा है गाना, सुनो कैसी फील है। आई एम बहुत ऑनेस्ट, इमीडिएट रिव्यू आता है। तो और तो आई मीन मेरी मॉम को कभी कभी, माई मॉम इज़ अ ग्रेट लिसनर, शी उनका कान बहुत पक्का है, वो 2 मिनट में मेलोडी को पकड़ लेते हैं, तो मेरे मॉम को भी सुनाता हूँ कभी कभी। तो कोई क्रिएटिव स्पेस में या बताती हैं कि यार ये बहुत, माई मॉम इज़ द मोस्ट, आई मीन मैंने आज तक कभी 100/100 की रिपोर्ट तो देखी नहीं माँ की तरफ से। उन्होंने हमेशा कि इसमें ये होता तो और अच्छा होता, ये होता। शी इज़ वेरी क्रिटिकल विद म्यूजिक, वेरी क्रिटिकल यार। वो सबके साथ ही है मतलब। अगर कोई मैसेज देना होगा अपनी यंगर सेल्फ को तो क्या मैसेज दोगे? स्टॉप थिंकिंग, स्टॉप एनालाइजिंग, जस्ट घुस जाओ, उतर जाओ समंदर में, जंगल में, कहीं पर भी उतर के काम करो बस। शायद मैं लाइफ का 1 साल और बचा सकता होता तो मैं बचाता, सिर्फ ओवर थिंकिंग को बंद करके और सिर्फ काम करके। बिकॉज एट द एंड रिजल्ट हमारे हाथ में है नहीं, हमारे हाथ में सिर्फ मेहनत है, नीयत है। तो आई वुड वॉन्ट माई सेल्फ टू थिंक अ लिटिल लेस एंड वर्क अ लिटिल मोर। That's great. Thank you so much for joining Thank with you us. so much, yeah. I hope you enjoyed it. I loved it. Hi, this is Lakshay Kapoor and you're watching me on Bollywood Now.